दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों फिर हाजिर हूं कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों यानी कि खास करके अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों को एक तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच की तैयारी के साथ नए वीज़ा इंटरव्यू जितने भी थे वो सारे रोक दिए हैं। गैर शैक्षणिक या व्यावसायिक अध्ययन के लिए होता है और ये वीज़ा विनियम कार्यक्रमों के लिए होता है। अब इन सभी वीज़ों पर अमेरिकी प्रशासन ने रोक लगा दी है। तो दर्शकों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने नए पेंशन नियम के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अब नए पेंशन नियम के तहत अगर डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या उन्हें अपने काम से हटाया जाता है तो उन्हें रिटायरमेंट के ऊपर जो बेनिफिट जो लाभ मिलते हैं वो अब नहीं मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार संबंधित पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग से जुड़ा मंत्रालय डिसमिस और हटाए जाने के नियमों की समीक्षा भी कर सकेगा कि कौन सा कर्मचारी क्यों हटाया गया है। ये सरकार का एक ऐसा नियम आया है जिसकी वजह से सरकार मानती है कि अब जो कर्मचारी हैं वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। अगली खबर ये है कि सीमा पर बीएसएफ ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फिर से पीओके में आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकी वापस पहुंचना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा है, बीएसएफ ने बताया कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों से आतंकियों की घुसपैठ की संभावना की इनपुट्स मिल रहे हैं और इसी के मद्देनजर बीएसएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तीसरी खबर यह है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में अपने मुंह मियां मिठू बनने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है और ट्रंप ने कहा कि पुतिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इस समय तक रूस में बहुत हद से ज़्यादा बुरी चीज़ें हो चुकी होती। खैर दर्शकों ये तो एक राजनीति है। ट्रंप पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान कर चुके थे, मध्यस्थता का ऐलान कर चुके थे। हर रोज़ वो अपना बयान बदलते ही जाते हैं। जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तो वो कहते फिरते थे कि भाई मैं जब भी राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं 20 दिन में ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। आज इस बात को भी 6 महीने हो गए हैं। युद्ध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा लेकिन बढ़ता जरूर जा रहा है। तो दर्शकों अगली खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से लौटी एक नागपुर की महिला पर 0 एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि महिला से अलग अलग खुफिया एजेंसियां पूछताछ करेंगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला को ऑनलाइन पाकिस्तान के पादरी से प्रेम हुआ और ये करगिल के रास्ते पाकिस्तान चली गई थी। अजीब बात है। अब अगली खबर ये है कि आज से 3 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उनके पिता ने
अपने बेटे की तीसरी बरसी पर पंजाब के असेंबली इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वह बलकार मनसा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला और मैं इंसाफ पाने के लिए एमएलए बनना चाहता हूं। इसका मतलब कि अगर किसी को भी इंसाफ मिलने में देरी हुई या इंसाफ ना मिले तो वो एमएलए बन जाए, उससे इंसाफ शायद जल्दी मिलेगा। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक्स पर लिखा है कि मैं अत्याचार और उत्पीड़न के आगे झुकने की बजाय जेल में रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य या मेरी पार्टी का मुख्य लक्ष्य कानून का राज है, आतंकवाद नहीं। खैर, ये तो बात की बात है कि इमरान बताएगा कि उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो आतंकवाद था या नहीं। सोमवार रात को बिहार के मधुबनी में आसमान में ड्रोन जैसी कुछ उड़ती हुई वस्तुएं देखी गईं, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, लेकिन ये ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज़ें बाद में नेपाल की तरफ चली गई थी। अब अगली खबर बड़ी ही दिलचस्प है। एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने का फैसला किया है। वैसे वो आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे रोड टू मेकिंग लाइफ मल्टीप्लेनियर कार्यक्रम के तहत लाइव भी थे। मस्क के मुताबिक अगर धरती पर कोई भी बड़ी घटना होती है तो मानवता को बचाने के लिए मंगल ग्रह एक ऑप्शन बनता है। धरती पर तो मानवता सुरक्षित नहीं, अब मंगल ग्रह की बारी है, शायद वहाँ पे मानवता सुरक्षित रहे। मस्क ने ये नहीं सोचा कि जो लोग धरती पर मानवता के दुश्मन हैं वो मंगल ग्रह पर भी मानवता के दुश्मन हो सकते हैं, बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर टैक्स पेयर्स के लिए है। टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत बड़ी खबर आई है कि ITR 2024-2025 की जो फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई थी, सरकार ने उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। ये भी एक राहत की खबर है। अब इससे अगली खबर की तरफ चलें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर ताकत वाले देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान शोभा नहीं देता कि वो बोले कि रोटी खानी है तो सुख चैन की खाओ, वरना हमारी गोली तो है ही। अब जरा शहबाज शरीफ से कोई पूछे कि भाई तुम्हारे मंत्री जो छटाक 10-10, 20-20 ग्राम के बम के बारे में बोलते थे वो उन्हें शोभा देता है। खैर, पाकिस्तान है, भौंकने की आदत है, भौंकता ही रहता है। अगली खबर बड़ी दिलचस्प खबर है। ब्रिटेन के बेथ मार्टिन, जिनकी उम्र 28 साल है, वे अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने तुर्की गई थी। जाते समय जहाज में उनकी तबीयत खराब हो गई और जब जहाज इस्तांबुल में लैंड किया तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और कानून के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। पोस्टमार्टम में एक चीज़ तो है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हुई है,
लेकिन डॉक्टरों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि इनका तो दिल ही गायब है। अब डॉक्टर खुद परेशान हैं कि पोस्टमार्टम हमने किया, हमने दिल निकालना नहीं तो दिल निकाला किसने? है ना एक रोचक खबर। दर्शकों, अगली खबर भी रोचक खबर ही है। बेल्जियम का एक ऐतिहासिक शहर ब्रुक्स है, जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आज की तारीख में ये शहर एक बड़ी अजीब परेशानी का सामना कर रहा है। दरअसल इस शहर में मध्ययुगीन इमारतें और सड़कें बनी हुई हैं, जिनके बहुत ही अच्छे, खूबसूरत और बहुत ही पुराने पत्थर लगे हुए हैं। अब जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो पत्थर उखाड़ कर ले जाते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टूरिस्टों की इस हरकत से बहुत ही परेशान है। अब वहाँ के प्रशासन ने टूरिस्टों से एक रिक्वेस्ट की है कि आप आए, घूमें, लेकिन यहाँ से पत्थर उठाकर ना ले जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।